बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरे रूप हरे महामोहतम कुंज जासु वचन रवि करे निकरे। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि में ही प्रमाण जी महाराज के उभय पाद पद्मों में कोटि धन्यवाद। व्यक्त रूप में मंचस्थ पूज्यपाद गुरु प्रसाद बाबा, पूज्यपाद संधू बाबा, महात्मा गण, आदरणीय सत्संग महानुभावों, माताओं तथा भक्तिमती बहन, आज श्रीपति के पौत्र का जन्म दिवस है और जन्म दिवस के अवसर पर आप लोगों ने गुरु प्रसाद बाबा के सत्संग का आयोजन किया। हम और बाबा कल अखिल भारतीय में जा रहे हैं तो रास्ता इन्हीं होकर गुजर रहा था, हम लोगों को साथ जाना था तो मैं भी इनके साथ जुड़ गया। हमें बहुत खुशी हुई कि संत मत में जो परंपरा आपने चलाई कि कोई जन्मोत्सव के बर्थडे के दिन सत्संग आयोजन करते हैं, अगर ऐसा सभी लोग सोचने और करने लग जाए तो लोगों का विकास अच्छा होगा और उत्सव भी काफ़ी धार्मिक और अच्छा होगा। आज इस घर का पौत्र कितने बरस का हो गया कि कौन सा बर्थडे है ये? 14 बरस के हो गए और इसीलिए मैंने पाठ मनुष्य शरीर की उपादेयता पर कहा है। ये बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवताओं को यह शरीर नसीब नहीं है, ऐसा सारे सदग्रंथ कहते हैं। कोई लोग कहते हैं सदग्रंथ तो कहते हैं हम जब देवता बनेंगे तब समझ में आएगा, अभी तो मनुष्य शरीर में है। एक महापुरुष थे, उनको पूछा गया कि मरने के बाद कैसा होता है, क्या होता है? उन्होंने कहा अभी तो मरे नहीं है, जब मरेंगे तब पता चलेगा। तो हम लोग अच्छा कर्म पहले किए थे जिसकी वजह से हम लोग को मनुष्य शरीर मिला, परंतु शरीर मिलने मात्र से ही कुछ नहीं हो जाता। इस शरीर में आने के बाद हमें परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर इस शरीर को हम पा लिए और ये पाकर हम विषयों में बहने लगे, विषयों का बहने लगे, इसका क्या मतलब? विषय संसार जो है विषय है, माया है। विषय 5 रूप रस गंध स्पर्श और आँख नाक कान जीवा त्वचा के द्वारा इन 5 का संपर्क हमसे होता है। आँख से रूप, जीवा से रस, नाक से गंध, त्वचा से स्पर्श और कान से शब्द। तो हमारी ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं अपने बुरे स्वभाव के कारण माया की तरफ, पंच विषयों की तरफ बहती चली जाती है। परंतु शास्त्र का उपदेश और आदेश ये है कि हम विषयों की तरफ न बहकर निर्विषय परमात्मा की तरफ बढ़े। देह धरे कर यही फल आई, भजिए राम सब काम बिहाई। इस शरीर को जो हमने धारण किया, इसका उद्देश्य ये था कि सारे कामों को छोड़कर हम राम का भजन करें।
जब गुरु महाराज घर से दरियापंथी साधु के पास ध्यान सीखने गए थे तो उनके पिताजी ने वहां से उनको बुलवाना चाहा, तो उनका उत्तर यही था कि ये शरीर हमको जो मिला है वो परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए मिला, और इसलिए मैंने सारे कामों का त्याग करके अपने जीवन को परमात्मा की प्राप्ति में लगा दिया। ये गुरु महाराज का कहना था। लगाए तो बहुत लोग हैं परमात्मा की प्राप्ति में, परंतु परमात्मा प्राप्त कर लिया ऐसा केवल एक गुरु महाराज हो सके, हम लोग नहीं हो सकते। लड़के तो बहुत तैयारी करने के लिए जाते हैं, कोई IAS बनना चाहता, कोई डॉक्टर बनना चाहता, कोई PCS बनना चाहता, तैयारी भी करता, लेकिन पास तो सभी नहीं होते। गुरु महाराज ने निर्णय लिया, बहुत सारा समय लगाया, पूरा जीवन लगाया। 31 ईस्वी में भागलपुर की गुफा में उन्होंने कठोर साधना की, 31-32 में, और उसमें काफी उपलब्धियां हुई। वो पहले हमने अभिनंदन ग्रंथ में पढ़ा था कि वो बाहर सत्संग में नहीं जाना चाहते थे, जबरदस्ती भक्त उनको जबरदस्ती समय ले लेकर उनको बड़े बड़े कार्यक्रमों में बुलाते थे, और बुलाने के बाद गुरु महाराज कुछ शर्त भी रखते थे कि ऐसे ऐसे आप शर्तों का पालन करेंगे तब तो मैं सत्संग में आऊंगा, अन्यथा नहीं। तो आज जो आपका पौत्र 14 वर्ष का हो गया, उसके इस जन्मोत्सव पर मैं इस बात को इसमें वजन डालना चाहता हूं कि अपने परिवार को, खुद को परमात्मा की प्राप्ति में जब लगा देंगे पूर्ण रूप से आप, तब आपका जीवन सफल होगा, अन्यथा ये सफल नहीं होती। तब ये जीवन बेकार है, विषयों में बहने वाला। आज देखिए पूरी दुनिया की क्या स्थिति है। पूरी धरती पर जहां तक हमको पता है 264 देश है पूरी धरती पर। इसमें से कुछ देश ऐसे हैं जो अपने को देश कहते तो हैं, परंतु उसको देश कागजी तौर पर नहीं माना गया है, परंतु व्यवहार में वो देश हैं। इन सारे देशों को जब हम देखते हैं, वहां से लोग आते हैं, हमसे मिलते हैं मोबाइल के द्वारा। पूरी दुनिया का रास्ता विषयों का रास्ता। अभी आप लोग देख रहे हैं 60-70 दिन से रूस यूक्रेन में झगड़ा चल रहा है, कह रहा है 9 मई को परमाणु बम चला देगा। ये किसका परिणाम है? संपूर्ण पृथ्वी लोग कुछ कुछ भारत को छोड़कर विषयों की तरफ बहते जा रहे हैं। पूरी दुनिया को धर्म का सही रास्ता बताने वाला कोई है नहीं। अगर कोई बताया तो उसको लोग मानते हैं। पूरी दुनिया सबका पूरे आपका देश कैसा बनेगा? जैसे देश के जो बड़े लोग हैं, जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, जैसा देश को निर्देशन देंगे वैसा बनेगा देश। अगर किसी देश में कोई योगी वहां का राष्ट्रपति बन जाता है तो पूरा देश योग करेगा। कोई विषयी बन जाता है तो पूरा देश विषयों में बहता चला जाएगा। है तो हमारा मित्र देश ही रूस, परंतु उसकी बुद्धि देखिए कितनी दुर्बुद्धि में परिणत हो गई। हम 20 करोड़ को मारेंगे, 14 करोड़ मेरे भी मर जाएंगे तो मर जाएंगे, हम 9 ही करोड़ से देश चला लेंगे। उसकी खुद की जनसंख्या 14 करोड़। अरे तुम्हारे मन में ऐसा विचार आया क्यों? तुम विषयों में बह रहे थे, भौतिकता की तरफ जा रहे थे, और भारत जो था ये भौतिकता से भारतवासियों और पूरी दुनिया को मोड़ कर ध्यान साधना और परमात्मा की तरफ ले जाने के लिए दिशा निर्देशन दिया करता। हमको भारत में ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। भारत में एक से एक गुरु, हम लोगों को सिखाने के लिए भी बहुत सारे गुरु हैं। गुरु प्रसाद बाबा के जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और हमको लगता है कि ये पूरा जीवन भर इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। परंतु दिक्कत वहां है जहां धर्मगुरु नहीं है, और देश का धार्मिक इतिहास भी और विकास भी अधर्म के रास्ते से हो रहा है। विषयों से निकलने की हिमाकत कोई देश रखता ही नहीं। विषयों में देश बहता है और कहता है कि हम धर्म कर रहे हैं। वहां जहां जड़ में गलती है
वहां तो पेड़ तो खराब होगा ही होगा। परंतु भारत में जो हम लोग पाठ किए कि जो सार को छोड़कर असार की तरफ जाता, धर्म सार धर्म को छोड़कर असार धर्म की तरफ जाता, उसको मिलेगा क्या? जाते समय कुछ भी नहीं मिलेगा। दो देश आपस में लड़ेंगे, करोड़ों लोग मारे जाएंगे। आज तिथि बताया जा रहा है 9 मई को परमाणु बम। अब देखिए उसके बगल में इतना बड़ा धार्मिक देश है, वो धार्मिक देश से कुछ सीखा ही नहीं। उसको समझ में यह आता है हम मार देंगे लोगों को, हम सुखी हो जाएंगे। अरे तुम मारोगे तो तुम्हें क्या छोड़ देंगे? तुम मारोगे तो क्या तुम्हें छोड़ देंगे? पूरी दुनिया मूर्ख है क्या? उसका कारण यह है कि भारत को पूरी दुनिया कहती तो है कि विश्व में धर्म गुरु है, परंतु उससे धर्म सीखती नहीं। आप कहते हैं खाना बाबा बहुत जानते हैं। अरे जानने से क्या, एक कहने से कुछ नहीं होता। अरे जानते हैं तो उनके चरण शरण में जाइए और उनसे ध्यान साधना सीख लीजिए। श्री गुरु पद नख मणि गणे ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के पांव के नख में मणियों की ज्योति, उसका स्मरण करने से दिव्य दृष्टि खुल जाती है। हम विषयों को छोड़ दें। हमको तो कभी कभी गुस्सा आता है, हम विदेश में बहुत लोगों को प्रवचन सुनाए मोबाइल के द्वारा घंटों, परंतु उनका घमंड यही है कि भारत तो गरीब देश है। अरे तुम अमीर भी हो तो उस अमीरी का क्या उपयोग कर रहे हो? एक दूसरे को मार रहे हो, काट रहे हो, धर्मगुरु होकर भी अंडा खा रहे हो, मांस खा रहे हो। बौद्ध लोग रूस में भैंस का मांस खाते थे। अब बौद्ध हैं, गिरवा पहने हैं, वो जोर से बोलना भी डर लग रहा है, फिर धर्मगुरु को बुरा लग जाए। ये दुर्गति है विश्व की। हम लोग के साथ वो स्थिति नहीं है। भारत में बहुत सारे महात्मा हैं। आप एक महात्मा की सेवा जो आपके आसपास रहते हैं कुटी में कर लीजिए। एक महात्मा की, हम बांका कुटी में एक ही महात्मा रहते थे, आशीषानंद बाबा। उसके पहले मैं साधारण संसारी जीव ही था, परंतु पूज्य बाबा की कृपा से उन्होंने हमें ठोक ठाक कर आदमी बनाया। विषयों की तरफ जो मैं बहता जा रहा था वो हमको निर्विषय की तरफ लगाया और सार को पकड़ा है। ये संत सद्गुरु होते। तो हम सबों का भाग्य है अभी कि हम लोग के गुरु महाराज को जिन्होंने 19-20 वर्ष तक भोजन बनाकर हाथ से खिलाया, जिनके हाथों का भोजन निर्वाण प्राप्त योगी इस देश में कर चुके हैं, उनके हाथ और शरीर में परमात्मा ने कितना यौगिक शक्ति दिया हो। तो हम लोग को सौभाग्य है कि आज हम लोगों को कुछ गुरु प्रसाद बाबा जो गुरु महाराज के एक बचे कुचे रूप है अभी, क्योंकि गुरु महाराज शरीर में नहीं है, तो हम लोग इनको गुरु मानकर ही, गुरु महाराज मानकर ही, अपना मार्ग निर्देशक मानकर ही चलते हैं। हम लोग का सौभाग्य है। हम कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि इतने बड़े बड़े धर्म गुरु जो जिनके हाथ का भोजन 20 वर्ष तक गुरु महाराज निर्वाण प्राप्त योगी कर लिए, हम लोग को अपने चरण शरण में भी ले। अगर पूज्य बाबा का वरद हस्त हम लोग के सर पर नहीं होता तो आज हमारी क्या दुर्गति। वही माया में रूप का देश अलग है, रस गंध अस्पार सब ये सब विषय। अब हम लोग को इसको छोड़ना है, निर्विषय की तरफ चलना है। वहां परमात्मा का दर्शन होगा। परमात्मा इंद्रिय गम्य नहीं है, वह आत्मगम्य है। आत्मा परमात्मा को देख सकती है, आत्मा परमात्मा का दीदार कर सकती है, परंतु ये इंद्रियां 14 इंद्रियां, आंख नाक कान जिह्वा त्वचा हाथ पैर मुख गुदा लिंग मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन 14 में परमात्मा को प्राप्त करने की क्षमता नहीं है। जब इंद्रियों से ऊपर उठकर और 5 शरीर को पार करके हमारी आत्मा परमात्मा में खुद का दीदार करेगी तो हमें परमात्मा का साक्षात्कार होगा। याद रखिएगा, पूज्य बाबा के बहुत सारे वचन सुनने, इसलिए कुछ देर में हम खत्म करने वाले हैं। भारत देश में बहुत सारे ऐसे धर्म चल रहे हैं जो धर्म भीड़ तो जुटा ले रहे हैं, आश्रम भी जुटा ले रहे हैं, पैसे भी जुटा ले रहे हैं, परंतु परमात्मा को जिनको अभी तक दर्शन हुआ नहीं है, परमात्मा को जानते नहीं है, ये सब समस्या, जो परमात्मा को देखा नहीं
जो परमात्मा को जानते नहीं वो दिखाने और जनाने की क्या क्षमता रखता है, परंतु यह समस्या अपने संत मत में नहीं है। ठीक है, मैंने परमात्मा को नहीं देखा, परंतु गुरु महाराज परमात्मा को देखे थे, परमात्मा हो गए थे, उनके रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं और चलते चलते हमें साधुओं का आशीर्वाद रहेगा तो एक न एक दिन हम परमात्मा को देख लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। परमात्मा नहीं देखा जा सकता, ये महर्षि में ही ब्रह्मा जी महाराज के संत मत की समस्या नहीं है। बहुत सारे ऐसे धर्म पूरे वर्ल्ड में 35-40 हजार प्रकार के धर्म हमसे दुनिया भर के जुड़े हुए हैं, सभी मिलते हैं। आप लिस्ट बोलने लगेंगे तो घंटों लग जाएंगे, अभी नहीं बोलेंगे। कहीं सार धर्म नहीं था, अगर होता तो मैं वहां भी उनकी चरण में भी सीखता। हमें बड़े बड़े महात्माओं ने सलाह दिया कि तुम उनकी भी चरण में जाओ, गए, कुछ मिला नहीं, मिला तो एक सिद्धपीठ कुप्पा घाट से मिला। इसलिए भगवान करे आपका बच्चा और आगे बहुत सुखमय जीवन जिए, और हर वर्ष आप उनके लिए सत्संग कराते हैं, हर एक दिन पवित्र होता है, ये बहुत खुशी की बात है। और हम लोग आगे भी कभी सुन सकते हैं, हम तो बांका के ही हैं, आप कभी भी फोन नंबर लेके बुलाएंगे तो सुनेंगे। अब हम चाहेंगे कि पूज्यपाद गुरु प्रसाद बाबा हम लोग को आशीर्वाद स्वरूप, हम लोग को बच्चा मान करके कुछ गलती हो तो क्षमा करते हुए हम लोग को कुछ उपदेश करें, और उसके बाद तब हमें लगता है कि ये जन्मोत्सव जो है खूब सफल हो जाएगा, धार्मिक तरीके से सफल हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की।